प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना क्रिसमस का महीना है। इस दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस जगत में हुआ था। आज की इस वीडियो में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी को देखेंगे कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब एक स्वर्गदूत मरियम से मिलने आया। इस खूबसूरत स्त्री का नाम मरियम है। वह इज़राइली थी और नासरत शहर में रहती थी। वह बहुत अच्छी स्त्री थी और ये बात परमेश्वर भी जानता था। इसलिए उसने अपने एक स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास कुछ बात बताने के लिए भेजा। पता है जिब्राइल ने मरियम को क्या बताया? जिब्राइल ने मरियम से कहा, सलाम मरियम, परमेश्वर की आशीष तुम पर है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ये सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि उसने जिब्राइल को पहले कभी नहीं देखा था और तो और उसे समझ में नहीं आया कि स्वर्गदूत के कहने का मतलब क्या है। लेकिन जिब्राइल ने तुरंत उसका डर दूर कर दिया। उसने कहा, डरो नहीं, यहोवा तुमसे बहुत खुश है, इसलिए वह तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने जा रहा है। जल्द ही तुम एक बच्चे को जन्म दोगी। तुम उसका नाम यीशु रखना। जिब्राइल ने फिर समझाया, ये बच्चा बहुत ही महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। यहोवा परमेश्वर उसे दाऊद की तरह राजा बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रभु यीशु हमेशा के लिए राजा होगा और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी आदमी के साथ रही हूँ। जिब्राइल ने मरियम को जवाब दिया, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, इसलिए वह बच्चा परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। फिर उसने मरियम से कहा, तुम्हारी रिश्तेदार इलिशिबा है ना, उसे देखो। उसके बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अब जल्द ही उसे एक बेटा होने वाला है। इससे साफ है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। ये सुनकर मरियम झट से बोली, मैं यहोवा की दासी हूँ, मेरे साथ वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। इसके बाद स्वर्गदूत वहां से चला गया। स्वर्गदूत के जाने के बाद मरियम जल्दी से तैयार होकर इलिशिबा से मिलने गई। वहां पहुंचने पर जैसे ही इलिशिबा ने मरियम की आवाज सुनी, उसके पेट में जो बच्चा था वह खुशी से उछल पड़ा। उसी वक्त इलिशिबा परमेश्वर की पवित्र शक्ति से भर गई और मरियम से कहने लगी, तुम स्त्रियों में सबसे धन्य हो। मरियम इलिशिबा के साथ 3 महीने तक रही। उसके बाद वह नासरत में अपने घर पर वापस चली आई। मरियम की यूसुफ नाम के आदमी से शादी होने वाली थी, मगर जब यूसुफ को पता चला कि मरियम मां बनने वाली है तो उसने सोचा कि अब उसे मरियम से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा, मरियम से शादी करने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से ही वह मां बनने वाली है। इसके बाद मरियम और यूसुफ की शादी हो गई और वे प्रभु यीशु के पैदा होने का इंतजार करने लगे।
क्या आप इस नन्हे से बच्चे को पहचानते हैं? ये प्रभु यीशु है। ये अभी अभी अस्तबल में पैदा हुआ। अस्तबल का मतलब है वह जगह जहां गधे और गाय जैसे जानवरों को बांधा जाता है। देखिए, मरियम प्रभु यीशु को चरनी में रखने जा रही है। चरनी उसे कहते हैं जिसमें जानवरों को चारा दिया जाता है। लेकिन मरियम और यूसुफ यहाँ अस्तबल में क्यों हैं? क्या उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। उनके यहाँ आने की वजह कुछ दूसरी है। दरअसल उस वक्त रोम के राजा कैसर अगुस्तुस ने आदेश दिया कि सब लोगों को उस शहर में जाकर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा जिस शहर में वे पैदा हुए थे। यूसुफ तो बैतलहम में पैदा हुआ था, इसलिए वह मरियम के साथ यहाँ आया। लेकिन यहाँ पहुँचने पर उन्हें ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए उन्हें अस्तबल में ठहरना पड़ा। और उसी दिन मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु यहाँ पर है। क्या आप यहाँ यीशु से मिलने के लिए चरवाहों को आते देख सकते हैं? वे रात को मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे कि अचानक उनके चारों तरफ बहुत उजाला हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक स्वर्गदूत आ गया। उसे देखकर चरवाहे बुरी तरह से डर गए। पर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आज बैतलहम में मसीहा पैदा हुआ है। वह लोगों को बचाएगा। तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। उसके बाद अचानक ही कई स्वर्गदूत आ गए और परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। इसलिए वे चरवाहे जल्द ही प्रभु यीशु को ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते अस्तबल में पहुंचे। प्रभु यीशु में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वे सबसे अलग हैं? पता है वे असल में कौन है? याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था परमेश्वर के पहले बेटे के बारे में। इस बेटे ने यहोवा परमेश्वर के साथ मिलकर आकाश, धरती और बाकी सब चीजें बनाई थी। वही बेटा प्रभु यीशु है। यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने वाले अपने बेटे की जान को मरियम के अंदर डाल दिया। उसी पल से वह धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक जैसे एक बच्चा अपनी माँ के अंदर बढ़ता है। पर यह बच्चा सबसे अलग था क्योंकि वह परमेश्वर का बेटा था। आखिरकार प्रभु यीशु यहाँ बैतलहम में एक अस्तबल में पैदा हुआ। अब आप समझे क्यों स्वर्गदूत इतनी खुशी खुशी प्रभु यीशु के पैदा होने के बारे में लोगों को बता रहे थे? क्या आप उस बड़े तारे को देख सकते हैं जिसकी तरफ वह आदमी इशारा कर रहा है? ये लोग दरअसल पूरब दिशा से आए हैं और ये तारों के बारे में पढ़ाई करते हैं। इनका मानना है कि ये नया तारा इन्हें किसी बड़े आदमी के पास ले जा रहा है। जब वे आदमी यरूशलेम पहुंचे तब उन्होंने लोगों से पूछा, कहाँ है वह बच्चा जो यहूदियों का राजा बनेगा? आप सोच रहे होंगे कि ये यहूदी कौन है। दरअसल इजराइलियों को ही यहूदी कहा जाता था। पूरब दिशा से आए आदमियों ने फिर कहा, हमने उस बच्चे की तरफ इशारा करने वाला तारा तभी देख लिया था जब हम पूरब में थे, और अब हम उस बच्चे की पूजा करने आए हैं। जब यरूशलेम के राजा हेरोदेस ने यह सुना तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले। इसलिए हेरोदेस ने प्रधान याजकों को बुलाया और उनसे पूछा, जिस राजा के बारे में वादा किया गया था वह कहाँ पैदा होगा? उन्होंने जवाब दिया,
बाइबल कहती है कि वह बैतलहम में पैदा होगा। इसीलिए हेरोदेस ने पूरब से आए लोगों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और उस बच्चे को ढूंढ निकालो। जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना। मैं भी वहां आकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। लेकिन ये सच नहीं था। हेरोदेस तो असल में उस बच्चे को इसलिए ढूंढ निकालना चाहता था ताकि वह उसे मार डाले। वे लोग जब यरूशलेम से निकले तब उन्हें वह तारा दोबारा दिखाई दिया। वह तारा उनके आगे आगे चलता रहा और उस जगह जाकर रुक गया जहां प्रभु यीशु था। जब वे लोग घर के अंदर गए तो वहां उन्होंने मरियम और प्रभु यीशु को देखा। फिर उन्होंने तोहफे निकाले और प्रभु यीशु को दिए। लेकिन बाद में यहोवा परमेश्वर ने सपने में उन लोगों को हेरोदेस के पास वापस जाने से मना किया। इसलिए वे दूसरे रास्ते से होकर अपने देश को लौट गए। जब हेरोदेस को पता चला कि पूरब से आए लोग अपने घर वापस चले गए हैं तो वह आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि बैतलहम में 2 साल से कम उम्र के जितने भी लड़के हैं उन सब का खून कर दिया जाए। मगर इससे पहले कि हेरोदेस के आदमी बैतलहम पहुंचते, यहोवा परमेश्वर ने इस बारे में यूसुफ को सपने में खबरदार कर दिया। इसलिए यूसुफ अपने परिवार को लेकर मिस्र देश को चला गया। बाद में जब यूसुफ को पता चला कि हेरोदेस मर गया है तो वह मरियम और प्रभु यीशु के साथ वापस नासरत आकर रहने लगा। इसी शहर में प्रभु यीशु पला बढ़ा। ये थी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी। इसमें हमने जाना कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और हमारे उद्धारकर्ता अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। आखिर में मैंने वो आयतें दे दी हैं जो पवित्र बाइबल में से ली गई हैं। आप उन अध्याय और आयतों को पढ़कर जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, जो पवित्र बाइबल में बताया गया है। आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।